वाइट मार्केट और ब्लैक मार्केट, ये दोनों ही शब्द आपने कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे। वाइट मार्केट यानी कि जो पूरी तरह से लीगल है, और ब्लैक मार्केट यानी एक ऐसा बाजार जहां अवैध रूप से वस्तुओं या फिर सेवाओं का लेन देन होता है। इन दोनों के अलावा क्या आपने कभी ग्रे मार्केट के बारे में सुना है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाला कारोबार अधिकृत होता है, जहां होने वाले कारोबार का पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। लेकिन इसके ठीक उलट है ग्रे मार्केट, जहां इन्वेस्टर्स शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करने से पहले ही खरीदते या फिर बेचते हैं। ऐसे में ये ग्रे मार्केट क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, आइए इसे समझते हैं। दरअसल आज फिश प्रोटीन प्रोडक्ट बनाने वाली मुक्का प्रोटीन का शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हुआ था, जिसका IPO 29 फरवरी को खुलकर 4 मार्च को बंद हो गया। मुक्का प्रोटीन के IPO को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और इनका IPO 137 गुना सब्सक्राइब किया गया। इस बीच कंपनी के शेयर्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफ़ी हाई फाई चल रहा था। इसके शेयर्स BSE पर 57% प्रीमियम के साथ 4400 रुपये पर लिस्ट हुआ। ऐसे में ग्रे मार्केट क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल और अनरेगुलेटेड मार्केट है, जहां शेयरों का कारोबार एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले किया जाता है। आसान शब्दों में कहे तो ये IPO के शेयर को खरीदने का सेकेंड हैंड बाजार है, यानी डायरेक्ट शेयर एक्सचेंज की जगह अपने जैसे किसी निवेशक से IPO के शेयर को खरीदना। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर काम करने वाले ब्रोकर, ट्रेडर्स या फिर सेलर कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। NSE या फिर BSE जैसे एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के विपरीत ग्रे मार्केट में ट्रेडिंग व्यक्तिगत रूप से होती है। ऐसी ट्रेडिंग नियामक दायरों से बाहर होती है, हालांकि उन्हें अवैध नहीं माना जाता है। अब ग्रे मार्केट के बाद बात आती है ग्रे मार्केट प्रीमियम की। ये वह अतिरिक्त मूल्य है जिसे निवेशक एक्सचेंज पर स्टॉक लिस्ट होने से पहले इश्यू प्राइस के अलावा भुगतान करने के लिए तैयार होते हैं। मान लीजिए कि किसी IPO के लिए इश्यू प्राइस 500 रुपए है और स्टॉक ग्रे मार्केट में 520 रुपए पर कारोबार कर रहा है, तो IPO का GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 रुपए होगा। अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आया होगा कि क्या ये वाकई फायदेमंद है? दरअसल ग्रे मार्केट के कुछ फायदे होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये उन लोगों के लिए अवसर प्रदान करता है जो IPO में आवेदन नहीं कर पाए थे। ये निवेशकों को शेयरों को एक्सचेंज में लिस्ट होने से पहले खरीदने का मौका देता है। अगर शेयर्स की कीमत लिस्टिंग के बाद बढ़ती है तो भी निवेशकों को लाभ हो सकता है। हालांकि ग्रे मार्केट के कुछ नुकसान भी हैं। ये एक अनियमित बाजार है, इसलिए निवेशकों को धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है। शेयर्स की कीमतें अस्थिर हो सकती हैं, इससे निवेशक को नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। ग्रे मार्केट में कारोबार करने वाले लोगों को कानूनी सहायता नहीं मिलती है। ऐसे में ग्रे मार्केट में शेयर्स को खरीदा या फिर बेचा कैसे जाता है? निवेशक IPO के जरिए शेयर्स के लिए आवेदन करते हैं। ये पूर्ण वित्तीय जोखिम है, क्योंकि शेयर कभी कभी निर्गम मूल्य यानी कि इश्यू प्राइस से नीचे आवंटित किए जा सकते हैं। IPO शेयर्स खरीदने के लिए खरीदार ग्रे मार्केट डीलरों के माध्यम से एक निश्चित प्रीमियम पर ऑर्डर देते हैं। इसके बाद डीलर उन विक्रेताओं से संपर्क करता है जिन्होंने IPO के लिए आवेदन किया था और उनसे अपने IPO स्टॉक को ग्रे मार्केट प्रीमियम पर बेचने के लिए कहता है। अगर सेलर स्टॉक मार्केट लिस्टिंग के जोखिम का सामना नहीं करना चाहता है तो वे IPO शेयर्स को एक निश्चित राशि पर ग्रे मार्केट डीलर को बेच सकते हैं। आवेदन की डिटेल प्राप्त करने के बाद डीलर खरीदार को उसके द्वारा खरीदे गए शेयर्स के बारे में एक अधिसूचना भेजता है। अगर शेयर विक्रेता को अलॉट हो जाते हैं तो ये उन पर निर्भर करता है कि उन्हें एक निश्चित मूल्य पर बेचना है या फिर इसे खरीदार के डीमैट खाते में स्थानांतरित करना है। अगर विक्रेता को कोई शेयर अलॉट नहीं किया जाता है तो डील कैंसिल हो जाती है। ऐसे में यहाँ आपको ग्रे मार्केट में निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले ग्रे मार्केट शेयरों का अंडरग्राउंड बाजार है। ये आमतौर पर IPO के लिए जारी किए गए शेयरों के लिए होता है। ग्रे मार्केट में निवेश करने से पहले अपनी पूरी जानकारी करें और जोखिम को समझें। किसी भी लेन देन में शामिल होने से पहले सभी शर्तों और नियमों को ध्यान से पढ़ें और केवल विश्वसनीय लोगों से ही शेयर्स खरीदें। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।